नमो नमः सभी को। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम का द्वितीय पाठ है पढ़ने जा रहे हैं। एषः कै, एषा का, एतत् किम। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसकलिंग में एतत्। एषः यह, एषा यह और एतत् भी यह। तो पुल्लिंग में होगा एषः कः, यह कौन है। स्त्रीलिंग में कहेंगे एषा का, यह कौन है। और नपुंसक लिंग में कहेंगे एतत् किम, यह क्या है। तो नपुंसक लिंग वो होते हैं जो ना तो पुल्लिंग हो और ना स्त्रीलिंग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग। जिस तरह से संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, उसी तरह से संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। बालकः, बालकः एक बालक, बालकौ 2 बालक, बालकः 2 से ज्यादा बालक। अगर एक बालक के लिए हमें कहना है तो बालकः, 2 बालक के लिए बालकौ और 2 से ज्यादा के लिए बालकः। वृक्ष, वृक्ष भी पुल्लिंग शब्द है, एक के लिए वृक्ष है, 2 के लिए वृक्षौ और 2 से ज्यादा के लिए वृक्षः। गजय है, 2 हाथी के लिए गजौ और 2 से ज्यादा के लिए गजः। स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंग एक के लिए बालिका, 2 के लिए बालिके और 2 से ज्यादा के लिए बालिका। जैसे बालक के लिए हमने एक के लिए बालकः, 2 के लिए बालकौ। एक के पुल्लिंग में एक बालक के लिए हम बोलते हैं बालकः, 2 के लिए बोलते हैं बालकौ और 2 से ज्यादा के लिए बोलते हैं बालकः। और स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, बालिका। एक के लिए बालिका, 2 के लिए बालिके और 2 से ज्यादा के लिए बालिका। वैद्या, एक के लिए, 2 के लिए वैद्य और इसी तरह 2 से ज्यादा के लिए वैद्या। अजा, बकरी, एक के लिए अजा, 2 के लिए अजय और 2 से ज्यादा के लिए अजाहा। अब हम देखेंगे नपुंसक लिंग, जो ना तो पुल्लिंग हो ना स्त्रीलिंग हो, उन्हें हम कहते हैं नपुंसक लिंग। जैसे पत्रम, एक पत्ता, पत्रे 2 पत्ते और पत्राणी बहुत सारे पत्ते। पत्रम, पत्रे, पत्राणी, एक के लिए पत्रम और 2 पत्तों के लिए पत्रे और 2 से ज्यादा के लिए पत्राणी। चक्रम, पहिया, एक पहिया, चक्रम, 2 के लिए चक्रे और 2 से ज्यादा पहिए चक्राणी। पुस्तकम, एक पुस्तक के लिए पुस्तकम, 2 पुस्तकों के लिए पुस्तके और 2 से ज्यादा के लिए पुस्तकानी। अभी हमने देखे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द। अब हम देखेंगे क्रियापदानी। क्रिया, क्रिया होती है धातु, जो कार्य हम करते हैं उसे हम कहते हैं क्रिया। जैसे खाना, पीना, ये सब क्या है, क्रिया। पढ़ना, तो पढ़ना को हम बोलेंगे पठती, एक वचन में पठती, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। अगर एक बालक पढ़ता है तो हम लिखेंगे, पुल्लिंग में कैसे लिखेंगे, बालकः, पठती। एक बालक पढ़ता है तो बालकः पठती, और अगर 2 बालक पढ़ते हैं तो बालकौ पठतः। 2 बालक के साथ आएगा पठतः, क्रियापद कौन सा आएगा, पठतः। और 2 से ज्यादा है तो पठन्ति, बालका पठन्ति, बालका पठन्ति। पिबती, पिबती मतलब पीना, एक बालक पीता है तो बालकः पिबती, 2 बालक पीते हैं तो बालकः, बालकौ पिबतः, 2 से ज्यादा पीते हैं तो पिबन्ति। इसी तरह खादती, खाता है, एक बालक खाता है तो बालकः खादती, 2 बालक खाते हैं तो बालकौ खादतः और 2 से ज्यादा खाते हैं तो बालकः खादन्ति। गच्छति, गच्छति होता है जाना, बालकः गच्छति। पुरुषः गच्छति, पुरुषौ गच्छतः और पुरुषा गच्छन्ति। क्रीडति, जिसका अर्थ होता है खेलना,
बालकः क्रीडति, एक बालक खेलता है तो हम बोलेंगे बालकः क्रीडति। दो बालक खेलते हैं तो बालकौ क्रीडतः। दो से ज्यादा खेलते हैं तो बालकः क्रीडन्ति। पहले हमने देखे तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। उसके बाद क्रियापद, क्रियापद जो होते हैं जो हम करते हैं, जैसे खाना पीना, पढ़ती, खादती, लिखती, रचती। अभी हम देखेंगे सर्वनाम प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग किस तरह से करें। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं सर्वनाम। सह, सह होता है वह, वह। शुक, वह, सह, सह शुक, वह तोता है। पुल्लिंग में वह के लिए प्रयोग होता है सह, और पुल्लिंग में वे दोनों के लिए प्रयोग होता है तौ, वे दोनों, वे दोनों तोते हैं। और ते के लिए होता है वे सब। सह वह तोता है, तौ शुकौ वे दोनों तोते हैं, ते शुकः वे सब तोते हैं। अभी हमने देखा था बालकः है, बालकः एक के लिए प्रयोग होता है, उसी तरह शुकः एक के लिए प्रयोग होगा। बालकौ दो के लिए प्रयोग होता था, उसी तरह शुकौ दो के लिए प्रयोग होगा। और बालकः दो से ज्यादा के लिए प्रयोग होता था, उसी तरह से शुकः दो से ज्यादा के लिए प्रयोग होगा। सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। के बाद एष है, एष होता है यह जो हमारे पास है उसको हम बोलेंगे एष है, यह। एष बालक है, यह बालक है। एतौ बालको ये दोनों, एतौ ये दोनों बालक है। एते ये सब बालक है। एते बालका ये सब बालक है। ये था पुल्लिंग। एष, एतौ, एते, ये भी क्या है पुल्लिंग। इसके बाद हम देखेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में सा वह, और पुल्लिंग में वह के लिए सह प्रयोग होता है, और स्त्रीलिंग में वह के लिए सा का प्रयोग किया जाता है। सा शिक्षिका, वह शिक्षिका है। ते शिक्षिके वे दोनों शिक्षिका हैं। ता शिक्षिका वे सब शिक्षिका हैं। सा वह, ते वे दोनों, और ता वे सब। से तौ ते वह वे दोनों वे सब। एष एतौ एते यह ये दोनों ये सब। सा ते ता वह वे दोनों वे सब। ये पुल्लिंग में और ये सा होता है स्त्रीलिंग में। एषा, एषा का प्रयोग भी किया जाता है स्त्रीलिंग में यह के लिए। एषा यह, एषा बालिका यह बालिका है। एते बालिका ये दोनों बालिका हैं। एताः बालिका ये सब बालिका हैं। तत्, तत् का प्रयोग होगा नपुंसकलिंग में। पहले हमने देखा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तत् फलम वह फल है, तत् फलम वह फल है। ते फले वे दोनों फल हैं। जैसे हम देखते हैं पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इसी तरह फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, ये सब होते हैं नपुंसकलिंग के रूप। फलम फले फलानि, तत् वह, ते वे दोनों फल हैं, तानि वे सब फल हैं, तानि वे सब फल हैं। एतत्, एतत् यह, नपुंसकलिंग में यह को हम बोलते हैं एतत्। एतत् फलम यह फल है। एते फले ये दोनों फल हैं। एतानि फलानि ये सब फल हैं। एषा यह, एते ये दोनों, एता ये सब स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग में तत् ते तानि वह वे दोनों वे सब। एतत् एते एतानि यह ये दोनों ये सब। एषा एते एताः। तत् ते तानि, एतत् एते एतानि। पुल्लिंगम, पुल्लिंग में एक वचन। स कह वह कौन है, स कह वह कौन है। स शिक्षक है, वह शिक्षक है। स किम करोति वह क्या कर रहा है। स पाठयति वह पढ़ा रहा है। किम स भ्रमति क्या वह घूम रहा है। न नहीं, सह न भ्रमति वह नहीं घूम रहा है। स तु पाठयति वह तो पढ़ा रहा है। ये था पुल्लिंग में एक वचन। पुल्लिंग में द्विवचन, द्विवचन में जो हमने देखा था
बालकौ, बालकौ। पुल्लिंग में द्विवचन में बालकौ। उसी तरह से कौ का ही यूज होगा यहाँ पर। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ मयूरौ, वे दोनों मोर हैं। तौ किम कुरुते, वे दोनों क्या कर रहे हैं? किम क्या, कुरुते कर रहे हैं। तौ नृत्यते, वे दोनों नृत्य कर रहे हैं। किम तौ खादते, क्या वे दोनों खा रहे हैं? न नहीं। तौ न खादते, वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तौ, वे दोनों तो नृत्यते, नृत्य कर रहे हैं। वे दोनों तो नृत्य कर रहे हैं। पुल्लिंग में बहुवचन, पुल्लिंग में बहुवचन में होता है बाल कहा, बाल कहा। बहुवचन में हम लिखते हैं बाल कहा। ते के, वे कौन है? वे सब कौन है? ते बालका, वे सब बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं? ते क्रीडन्ति, वे सब खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? न नहीं। ते न गायन्ति, वे सब नहीं गा रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति, वे सब तो खेल रहे हैं। अब हमने देखा जो हम क्रियापद था पट्टी, पट्टे, पठंती। यहाँ पर बहुवचन में क्या प्रयोग किया गया? पठंती। पठंती की तरह कुर्वन्ति, क्रीडन्ति, गायन्ति, क्रीडन्ति। इस प्रकार से क्रियापद पट्टी, पट्टे, पठंती में पट्टी एक वचन के लिए, पट्टे द्विवचन के लिए और पठंती बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंगम एक वचनम, पुल्लिंग का एक वचन। अभी हमने देखा था पुल्लिंग का एक वचन वह के लिए। अब हम देखेंगे पुल्लिंग का एक वचन यह के लिए। एष कै, यह कौन है? एष शिक्षक है, यह शिक्षक है। शिक्षक है किम करोति, शिक्षक क्या कर रहा है? शिक्षक है लिखती, शिक्षक लिख रहा है। किम एष पढ़ती, क्या यह पढ़ रहा है? न एष न पढ़ती, नहीं यह नहीं पढ़ रहा है। एष लिखती, यह लिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पर किस क्रियापद का प्रयोग किया गया है? पढ़ती की तरह ही करोती, लिखती, पढ़ती, लिखती। एक वचन में इसी तरह क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग का द्विवचन, द्विवचनम एतौ को कौ, ये दोनों कौन है? एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। बालकौ किम कुरुते, ये दोनों बालक क्या कर रहे हैं? बालकौ पढ़ते, ये दोनों बालक पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखते, क्या ये दोनों लिख रहे हैं? न एतौ न लिखते, नहीं ये दोनों नहीं लिख रहे हैं। एतौ तो पढ़ते, ये दोनों तो पढ़ रहे हैं। एतौ, ये दोनों पुल्लिंग के साथ प्रयोग किया जाता है और द्विवचन की क्रियापद में हम प्रयोग करते हैं पढ़ते, लिखते, कुरुते, खादते, गच्छते। इस तरह से पुल्लिंग का द्विवचन। अभी हम देखेंगे पुल्लिंग का बहुवचन। पुल्लिंग बहुवचनम एते के, ये सब कौन है? एते बालका, ये सब बालक हैं। बालका किम कुर्वन्ति, ये सब बालक क्या कर रहे हैं? बालका पिबन्ति, ये सब बालक पी रहे हैं। किम एते पिबन्ति, क्या ये सब पी रहे हैं? आम, हाँ। एते फल रसम पिबन्ति, ये सब फल का रस पी रहे हैं। बहुवचन की क्रिया के साथ हम पिबन्ति, पठन्ति, कुर्वन्ति आदि का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंगम एक वचन। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग में एक वचन के रूप। सा का, वह कौन है? सा वृद्धा, वह वृद्ध है। सा किम करोति, वह क्या कर रही है? सा विहरति, वह घूम रही है। किम सा क्रीडति, क्या वह खेल रही है? न नहीं। सा न क्रीडति, वह नहीं खेल रही है। सा तु विहरति, वह तो घूम रही है। तो स्त्रीलिंग के लिए हम वह की सा का प्रयोग करते हैं। सा का, वह कौन है? और एक वचन में क्रियापद होता है करोति, पढ़ती, लिखती, खादती। स्त्रीलिंग का द्विवचन। ते के, वे दोनों कौन हैं? ते अजय, वे दोनों बकरी हैं। ते किम कुरुते, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते चरते, वे चर रही हैं। किम ते पीबते, क्या वे दोनों पी रही हैं? ना नहीं। ते न पीबते, वे दोनों नहीं पी रही हैं। ते तू चरते, वे दोनों तो चर रही हैं। स्त्रीलिंग का बहुवचन रूप। ता का, वे सब कौन है?
ता महिला, वे सब महिला हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ता धावन्ति, वे सब दौड़ रही हैं। किम ता गायन्ति, क्या वे सब गा रही हैं। न नहीं, ता न गायन्ति, वे सब नहीं गा रही हैं। ता तु धावन्ति, वे सब तो दौड़ रही हैं। स्त्रीलिंग में एक वचन, अभी हमने वह का प्रयोग देखा, अभी हम यह का प्रयोग देखेंगे। एषा, स्त्रीलिंग में एषा यह कौन है। एषा लता, यह लता है। एषा किम करोति, यह क्या कर रही है। एषा खादति, यह खा रही है। किम एषा पढ़ति, क्या यह पढ़ रही है। न नहीं, एषा न पढ़ति, यह नहीं पढ़ रही है। एषा तु खादति, यह तो खा रही है। स्त्रीलिंग द्विवचनम, एते के, ये दोनों कौन है। एते बालिके, ये दोनों बालिका हैं। एते किम कुरुते, ये दोनों क्या कर रही हैं। एते भ्रमते, ये दोनों भ्रमण कर रही हैं, घूम रही हैं। किम एते धावते, क्या ये दोनों दौड़ रही हैं। न नहीं, एते न धावते, ये दोनों नहीं दौड़ रही हैं। एते तो भ्रमते, ये दोनों तो घूम रही हैं। स्त्रीलिंग बहुवचनम, एता का, ये सब कौन है। एता अजा, ये सब बकरियां हैं। एता किम कुर्वन्ति, ये सब क्या कर रही है। एता चरन्ति, ये सब चल रही हैं। किम एता धावन्ति, क्या ये सब दौड़ रही हैं। नहीं, नहीं, एता न धावन्ति, ये सब नहीं दौड़ रही हैं। एता तु चरन्ति, ये सब तो चल रही हैं। नपुंसकलिंग एक वचन, तत् किम, वह क्या है। तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह विमान है। न नहीं, तत् विमानम न, वह विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। नपुंसकलिंग द्विवचनम, ते के, वे दोनों कौन हैं। ते पुस्तके, वे दोनों पुस्तक हैं। किम ते पत्रे, क्या वे दोनों पत्र हैं। न ते पत्रे न, वे दोनों पत्र नहीं हैं। ते तु पुस्तके स्ते, वे दोनों तो पुस्तक हैं। एक वचन में हमने पुस्तक के लिए है के लिए अस्ति का प्रयोग किया था। अस्ति एक वचन में, ह के लिए अस्ति, और द्विवचन में ह के लिए स्तः, और बहुवचन में ह के लिए संति का प्रयोग किया जाता है। अस्ति स्तः संति, एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में संति का प्रयोग किया जाता है ह के लिए, जहां पर क्रियापद नहीं होता। ते तु पुस्तके स्तः, वे दोनों तो पुस्तक हैं। नपुंसकलिंग बहुवचन, तानी कानी, वे सब क्या है। तानी रेल यानानी, वे सब रेल यान है। किम तानी बस यानानी, क्या वे सब बस है। न नहीं, तानी बस यानानी न, वे सब बस नहीं है। तानी तु रेल यानानी संति, वे सब तो रेल हैं। संति बहुवचन में ह के लिए हमने प्रयोग किया संति, एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन के लिए संति। नपुंसकलिंग एक वचनम, यह, एतत् यह। किम क्या है, यह क्या है। एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है। किम एतत् संगणकम, क्या यह संगणकम बोलते हैं कंप्यूटर को, क्या यह कंप्यूटर है। न एतत् संगणकम न नहीं, यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है। अस्ति है एक वचन में। नपुंसकलिंग द्विवचनम, एते, ये दोनों। के कौन है, ये दोनों कौन है। एते फले, ये दोनों फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये दोनों गेंद हैं। न नहीं, एते कंदुके न, ये दोनों गेंद नहीं हैं। एते तो फले स्तः, ये दोनों तो फल हैं, स्तः हैं। नपुंसकलिंग बहुवचन, एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तक है। किम एतानी सोपानानी संति, क्या ये सब सीढ़ियां हैं। न नहीं, एतानी सोपानानी न, ये सब सीढ़ियां नहीं हैं। एतानी तो पुस्तकानी संति, ये सब तो पुस्तक हैं। अभी हमने देखा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में वह का रूप और यह का रूप। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। उच्चे पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सह, वह, वे दोनों, वे सब। पुल्लिंग में वह, वे दोनों, वे सब। स्त्रीलिंग में सा ते ता, तत् ते तानि, ये हो गया है वह। एष, यह, और कह, क्या। स तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानि, ये सब वह के रूप है। पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स्त्रीलिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नपुंसकलिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी तरह यह, एष, एतौ, एते, एषा, एते, एता, एतत्, एते, एतानि।
कह कौ के, का के कहा, किम के कानी। वयम शब्दार्थान जानी में। अब शब्दार्थ को जानेंगे। लता बेल, फलम फल, पुस्तकम पुस्तक, अजा बकरी, सोपानम सीढ़ी, संगणकम कंप्यूटर, दूरदर्शनम दूरदर्शन। वयम अभ्यासम कुर्मः। अभी हम अभ्यास करेंगे। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण देखकर रिक्त स्थान को पूर्ण करो। बालके है बालको बालका, एक बालक, दो बालक, दो से ज्यादा बालक। चषके है चषकौ, चषके है चषकौ, चषकहा। देवा देवै, एक वचन में देवः, देवौ और देवः। सैनिक है सैनिकौ, सैनिकः। रजक है रजकौ, रजकः। तंत्रज्ञ तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञः। उदाहरण अनुसारं पट्टिकाते पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु संयोजयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ण करें। सह शुक है, स पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सह स्यूत है, पुल्लिंग शब्द स्यूत है। वृक्ष है, पुल्लिंग शब्द ही वृक्ष है और पुल्लिंग शब्द ही यहाँ पर कुक्कुर है, कुक्कुर है। उसके बाद सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सा अजा। और ये फलम है नपुंसकलिंग, तत् फलम। पुष्पम नपुंसकलिंग, पुष्पम। महिषी स्त्रीलिंग, महिषी बोलते हैं हम भैंस के लिए, महिषी स्त्रीलिंग। वृक्ष है पुल्लिंग, कुक्कुर है पुल्लिंग, पार्वती स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में लिखेंगे सा स्त्रीलिंग है तो पार्वती। पुस्तकम नपुंसकलिंग, तत् पुस्तकम। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्र देखकर संस्कृत के पद लिखिए। ये है पुस्तकम, एक पुस्तक है इसलिए हम लिखेंगे पुस्तकम नपुंसकलिंग में। दो बालक हैं जिसके लिए लिखा जाएगा बालकौ, पुल्लिंग का द्विवचन करो बालकौ। एक सैनिक है, पुल्लिंग में सैनिक है। एक खिड़की है जिसके लिए लिखेंगे हम वातायनम, वातायनम। गायिका स्त्रीलिंग में गायिका, त्रिशूल। उदाहरण अनुसारम पट्टिकाते पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका, ये जो पट्टिका दी गई है पट्टिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थान लिखिए। एक वचन बहुवचन, यहाँ एक वचन और यहाँ बहुवचन। बालकः बहुवचन, वृक्षः वृक्षा भी बहुवचन, बहुवचन पुल्लिंग वृक्षः। शिक्षिका बहुवचन। पुष्पम एक वचन, फलम एक वचन, नपुंसक लिंग का एक वचन फलम। अजहा बहुवचन, स्त्रीलिंग का बहुवचन अजहा, बहुत सारी बकरियां। मापिका बहुवचन। गायिका एक वचन। रजकः एक वचन। फलानी बहुवचन, नपुंसकलिंग फलानी। सह एक वचन, वह पुल्लिंग में। लेखनी एक वचन, स्त्रीलिंग लेखनी। प्रश्न 5,
पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। पट्टिका में कुछ पद दिए हैं, उन पदों को उचित घड़े में लिखें। एषः, एषः, एतत्। एषः पुल्लिंग यह है, स्त्रीलिंग यह है और एतत् नपुंसकलिंग यह है। सैनिक है, सैनिक है, यह पुल्लिंग, तो ये पुल्लिंग में, पुल्लिंग वाले घड़े में लिखेंगे। कुकुर है, कुकुर है पुल्लिंग। गायिका स्त्रीलिंग, गायिका। महिषी स्त्रीलिंग। जलम नपुंसकलिंग, जलम। चषक है, द्वारम। फलम नपुंसकलिंग। वृद्धा स्त्रीलिंग, वृद्धा। वृक्ष है पुल्लिंग। अजा स्त्रीलिंग। वातायनम नपुंसकलिंग। अंकनी, अंकनी आप बताएं, स्त्रीलिंग, अंकनी। पुस्तकम नपुंसकलिंग, पुस्तकम। शुक है, शुक है तोता, पुल्लिंग। अनुसारम पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से उपयुक्त पद को चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ण करो। सा का, वह कौन है, स्त्रीलिंग। सा पाठशाला। सह कै, वह कौन है, सह विद्यालय, सह विद्यालय, विद्यालय। तौ कौ, वे दोनों कौन है, तौ पुल्लिंग। तौ युवकौ, वे दोनों युवक हैं। तौ युवकौ पुल्लिंग का द्विवचन रूप। ते के, वे सब कौन है, पुल्लिंग का बहुवचन रूप। ते छात्राः, ते छात्राः। सा का, वह कौन है, स्त्रीलिंग। सा माला, सा माला एक वचन। ते के, वे दोनों कौन है, स्त्रीलिंग का द्विवचन। ते लेखन्यौ, ते लेखन्यौ। ता का, वे सब कौन है, स्त्रीलिंग का बहुवचन। ता मालाः, ता मालाः। तत् किम, वह कौन है, नपुंसकलिंग का एक वचन। तत् मुखम, तत् मुखम। ते के, वे दोनों कौन है, नपुंसकलिंग का द्विवचन। कमले, ते कमले। तानी कानी, वे सब कौन है, नपुंसकलिंग का बहुवचन। तानी भवनानी, तानी भवनानी। निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरण अनुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करें। सह गजय, वह हाथी है। सह कै, वह कौन है, सह बालकै, वह बालक है। इसका प्रश्न निर्माण हम करेंगे। सह कै, पुल्लिंग में सह कै। सा लता, वह लता है। सा का, वह कौन है। सा नदी, वह नदी है। सा का, वह कौन है। तत्फलम, वह फल है, नपुंसकलिंग में तत्फलम, तो तत् किम। सह वृक्ष है, सह कै, वह कौन है। इस तरह से हम प्रश्न निर्माण करेंगे। प्रश्न 8, परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु रिक्तस्थानेषु पूरयन्तु च। परस्पर संबंधित पदों को जोड़कर रिक्त स्थान को पूरा करें। कमलम विकसति, कमलम विकसति। कमलम नपुंसकलिंग का एक वचन, कमलम विकसति। लेखकै लिखती, लेखकै है लिखती, लेखक लिखता है। फलम, फलम पतति, फलम पतति। नर्तकै नृत्यति, नर्तकै नृत्यति। फलम पतति, लेखकै लिखती, नर्तकै नृत्यति, नृत्यति। चालकै चालयति,
चालकः चालयति। गायिका गायति। गायिका गायति। प्रश्न 9। कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठक से उचित पदों को चुनकर वाक्य की रचना करें। कह कहा का लिखती, लेखकः लिखती, छात्रः लिखती, सा लिखती। कह का धावती, बालकः बहुत सारे बालक है तो बालकः धावन्ति। धावती नहीं आएगा, धावन्ति। बालिका धावती। शुनकः धावती। सुरेशः पठति। सुरेशः पठति। जानकी पठति। नलिनी पठति। फलं पतति। फलं पतति। पतति। जलं पतति। कुसुमं पतति। का कह गच्छति, शिक्षिका गच्छति। शिक्षिका गच्छति। बालिका गच्छति। तंत्रज्ञ गच्छति। का कह किम अस्ति, माता अस्ति। पिता अस्ति। वाहनम अस्ति। तो ये था हमारा पाठ द्वितीय। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।